आपको शायद नहीं होगा, खाने काबा पे खाने काबा का तवाफ करा रहा एक नौजवान अपनी माँ को, और उसने अपने माँ को जो अंधी थी, लंगड़ी थी, लूली थी, अपाहिज थी, उसने अपनी माँ को अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी पीठ पर लाद लिया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। खाने काबा का तवाफ करने लगा। खाने काबा का तवाफ करते करते खाने काबा का तवाफ करते करते वो उमर से टकरा गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, सॉरी उस जमाने में चलता था, अफवन माफ करो। फिर तवाफ करते करते दूसरा चक्कर लगा। इस नौजवान ने हजरत उमर से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बूढ़ी माँ है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है और अपाहिज है, दांत उसके मुंह में नहीं है। इसने मुझसे कहा कि मुझे तवाफ करना है, तो मैं इसको ले आया। ये चल नहीं सकती है, तो मैंने अपनी पीठ पर इसको लाद लिया और मैं खाने काबा का तवाफ इसको अपनी पीठ पर लाद कर रहा हूँ। क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ पेशाब करती है, उसके गंदे कपड़े को मैं धुलता हूँ, मेरी माँ लेटरीन इसी बिस्तर पे कर लेती है क्योंकि वो चल नहीं पाती, उसके उस गंदगी को मैं साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, अपनी माँ के लेटरीन और पेशाब करने के बाद उसकी गंदगी की जगह को मैं धुलता हूँ, साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ के लिए खाना मैं बनाता हूँ और उसको खिलाता हूँ। क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अभी भी अल्लाह मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल करेगा? क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? तो हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू अपनी माँ के हक के बारे में पूछना चाहता है? हाँ, ये जानना चाहता है कि अब भी मेरी माँ का हक अदा हुआ या नहीं? तो सुन, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तू जिंदगी के बारे में कहता है, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तेरी माँ जब तुझे जन रही थी, जब तुझे पैदा कर रही थी, तो पैदा करते करते उसको जो दर्द हो रहा था, आप मालूम करें, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, नॉर्मल ऑपरेशन वाली नहीं, नॉर्मल डिलीवरी, तो औरत को कितनी तकलीफ होती है बच्चा पैदा करने की, दर्द ज़ेह। फरमाया हजरत उमर ने, जब वो तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी तेरी माँ तुझे अपने पेट से, तो उसको जो दर्द हो रहा था, उस दर्द में तेरी माँ ने जो चीख लगाई, जो पहली आवाज अपने मुंह से लगाई, आ दर्द की, तेरी माँ के मुंह से निकलने वाली जो आवाज थी, आ पहली, आ तो पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करता है? अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पेशाब करने के बाद उसको तू धोता है, लेटरीन अपनी माँ की तू धुलता है, उसकी गंदगी को तू साफ करता है, उसको अपने हाथ से खाना पकाकर अपने हाथ से उसके मुंह में तू रखता है, अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ तू करा रहा है। फिर भी अभी तक तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पूरी जिंदगी का हक क्या अदा करेगा तू अपनी माँ? कितनी आसानी से आज हम कह देते हैं माँ से, बीवी ने कुछ कह दिया, माँ ने पूछा बेटा क्या बात हो गई? अरे जा यार, तू नहीं समझेगी, चल चुप रहे। अरे हम लोगों तू नहीं समझेगी, अपनी माँ को कितनी आसानी से कह देते हो, चल तू नहीं समझेगी। अरे जब तुम छोटे थे और रोते थे, बिस्तर पर पेशाब कर लेते थे और रात में रोते थे, तो माँ उस रोने से पता लगा लेती थी कि मेरे बेटे के कहीं दर्द हो रहा है, या भूख की वजह से रो रहा है, या उसने अपने बिस्तर पर पेशाब कर दिया। रोने से माँ पता लगा लेती है, ये रोना बिस्तर को गीला कर दिया, उठाया और अपनी सूखी जगह पर लिटा लिया और अपने गीले जगह पर, तुम्हारी गीली जगह पर खुद लेट गई। जब तुम रोते थे तो पता लगा देती थी कि ये दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। अरे वो तो तुम्हारी आवाज उस वक्त भी समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था। अरे माँ से बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है, अल्लाह की कसम माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, रब्बे काबा की कसम माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। माँ बच्चे के रोने की आवाज से पता लगा लेती है बच्चा दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है, या उसने पेशाब कर रखा है, गीली जमीन हो गई है, बिस्तर हो गया उसकी वजह से रो रहा है। माँ उसके रोने से पता लगा लेती है। और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कह रहा तू नहीं समझेगी। अरे चल चल तू नहीं समझेगी, अरे तू क्या जाने, आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ से ये जुमले कहते हो। मेरे भाइयों, यहया बरमकी और फजल बरमकी दोनों बाप बेटे थे। यहया बरमकी और फजल बरमकी ये दोनों बाप बेटे थे।
फज़ल बरमकी को और यहया बरमकी को, दोनों को मामून रशीद का जब इताब आया, मैंने कहा ना अपने सियासी लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए बड़ा सख्त था मामून रशीद, अपने सियासी दुश्मनों को नहीं छोड़ता था, लेकिन आवाम के लिए बहुत अच्छा था। जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और फज़ल बरमकी दोनों को जेल में डाल दिया गया, दोनों को जेल में डाल दिया गया। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको जरा देखिएगा। यहया बरमकी और फज़ल बरमकी दोनों बाप बेटे हैं, जिसमें यहया बरमकी तो बाप है और फज़ल बरमकी उसका बेटा। यहया बरमकी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन पांचों वक्त के नमाजी हैं। जेल के अंदर भी वो फजर की नमाज नहीं छोड़ा करते थे और तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ा करते थे, लेकिन जेल के अंदर गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं था। अब उनको वुजू बनाना होता था, वुजू कैसे बनाएं? ठंडे पानी, और रात में अगर पानी रख दिया जाए सुबह के लिए तो ठंडे पानी से वुजू बनाना बड़ा मुश्किल होता था। तो आप सुनिए माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती थी। आज ये तसव्वुर आप कर सकते हैं अपने बाप के लिए? अपने बाप को रुलाते हो, अपने बाप की आंखों में आंसू लाते हो। अरे तुम चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, अगर तुम्हारा बाप इस दुनिया में तुमसे खुश नहीं है तो माफ कीजिएगा, कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। फज़ल बरमकी रात को ईशा की नमाज के बाद तांबे के लोटे में, तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में पानी भर लिया करते थे, और ईशा की नमाज के बाद खाना ना खाकर जेल के अंदर इनको इनके रूम में बंद कर दिया जाता था। तो जब देखते थे कि मेरे बाप फज़ल बरमकी, यहया बरमकी सो गए, फज़ल बरमकी ने देखा जब मेरे बाप सो गए, अब ये सुबह उठेंगे फजर की नमाज पढ़ने, तो फज़ल बरमकी अपने बाप यहया बरमकी के पानी के गर्म करने के लिए, जानते हो क्या करते थे? ईशा की नमाज के बाद वो तांबे के लोटे को लेते थे और अपना पेट खोल लेते थे, और तांबे के लोटे को अपने पेट पर ऐसे लगा लिया करते थे, ऐसे कि पेट की गर्मी से सुबह फजर की अजान तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, इसकी ठंडक खत्म हो जाएगी। अपने बाप के पानी के गर्म करने के लिए, अपने बाप के वुजू के पानी के लिए कि गर्म पानी मिले, और जेल में गर्म पानी का इंतजाम न था, इसलिए वो अपना पेट खोलकर तांबे के लोटे को अपने पेट में लगा लिया करते थे और सुबह फजर तक लगाए रहते थे। और जब उनके अब्बू उठते थे नमाज के लिए फजर की, तो वो पानी का लोटा जल्दी से दे दिया करते थे, अब्बू जल्दी से वुजू बनाइए वरना पानी ठंडा हो जाएगा। तो कुछ गर्मी उसमें आ जाया करती थी थोड़ी बहुत, वो पानी उनको दे दिया करते थे। उन्होंने रातों को जागना अपना मामूल बना लिया था अपने बाप की खिदमत के लिए। हम कहाँ हैं? हम तो अपनी बीवी के रूम में सोते रहते हैं और ये पता भी नहीं होता कि मेरा बाप किस तरीके से रातें गुजार रहा है, मेरे बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हम तसव्वुर करें और सपने देख रहे हैं जन्नत में जाने के। जन्नत इतनी आसानी के साथ हमें और आपको मिल जाएगी। आखिरत की इतनी फिक्र हो, इतनी फिक्र हो, जैसे नाम लिया कल कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी, उमर डर गए। जैसे भूखा आदमी होता है ना, भूखा आदमी, और उसका दिमाग रोटी पर लगा, खाने पर लगा है, आप उससे पूछ लें, 2 और 2 कितना होता है, झट से उसकी जबान से निकलेगा 4 रोटी, जबकि रोटी का आपने सवाल नहीं किया उससे। भूखा है, खाने के लिए मरा जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही है, और आप उससे पूछ बैठे कि भाई 2 और 2 कितना, तो मतलब 4 रोटी। ये रोटी का लफ्ज उसके मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसकी फिक्र रोटी की तरफ है। वो भूखा है इसलिए वो रोटी तलब करना चाह रहा है, उसका दिमाग रोटी की तरफ लगा हुआ है। तो जिस तरह उसके मुंह से 2-2 4 रोटी निकलता है, जबकि रोटी का सवाल नहीं, उसके मुंह से कुछ और भी निकल सकता था, लेकिन रोटी क्यों? क्योंकि उसका दिमाग रोटी की तरफ